जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण और सभी को राम राम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आप सबको सूचित किया जाता है कि जिस भी मनुष्य के शरीर में पवन आती है, चाहे वो देवी रूप में आती हो, चाहे देवता रूप में आती हो, चाहे प्रेत आता हो, मसान आता हो, पवन आने का मतलब हो गया शरीर में कोई अदृश्य बाहरी हवा शरीर में प्रवेश करती है तो मनुष्य अचेतन अवस्था में आ जाता है। उसको चेतना नहीं रहती, उसको मालूम नहीं होता है कि मैं उतने समय कहां था। यानी एक शरीर के अंदर तो एक ही आत्मा रह सकती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं। तो जब शरीर से वो आत्मा निकलती है और दूसरी आत्मा प्रवेश करती है तो पहली वाली आत्मा कहां जाती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कई बार हम देखते हैं मनुष्यों के शरीर में प्रेत आ जाते हैं, पिशाच आ जाते हैं, चुड़ैल आ जाती है, जिन्न आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं। तो जब ये इस प्रकार की अशरीरी भौतिक शरीर में प्रवेश करती है तो पहले वाली आत्मा कहां गई और वो हमें क्यों नहीं दिखती। अब किसी के शरीर में पिशाच घुस गया तो जिसके शरीर में पिशाच घुसा है उसकी आत्मा कहां है और वो दिखती क्यों नहीं है। और जब वो पिशाच निकल जाता है तो वापस वही आत्मा उस शरीर के अंदर वापस प्रवेश करके बैठ जाती है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति मरता नहीं है, एक आत्मा निकली दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई। ऐसे ही हमारी बहुत सारी बहन बेटियों के शरीर में आज की तारीख में कलयुग में बहुत सी महिलाओं के शरीर में अदृश्य आत्माएं का वास है और वो भोग विलास कर रही है, अपनी मर्जी से खाना खा रही है। ओरिजिनल आत्मा तो निकल चुकी, क्योंकि महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा इतनी ज्यादा गलतियां आज के समय में हो रही है कि उनका वास्तविक शरीर तो उनका है ही नहीं। उनके शरीर को कोई दूसरी अतृप्त अकाल मृत्यु वाली आत्मा उनके ऊपर नियंत्रण करके वह घर में रह रही है, पति के साथ भोग विलास भी कर रही है। मालूम ही नहीं पति को कि ये वही लड़की है या वही लड़ी स्त्री है। क्योंकि आज के जमाने में स्त्री मासिक धर्म की अवस्था में घर से बाहर निकल रही है, दिन में 12 बजे घर से बाहर निकल रही है, बाल खुले करके बाहर निकल रही है, न तो चूड़ियां पहनती, रक्षा सूत्र नहीं पहनती, मंगल सूत्र नहीं पहनती, माथे में बिंदी नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं भरती और पैरों की उंगलियों में बिछिया नहीं पहनती, पैरों में पायल नहीं पहनती। तो उसकी रक्षा कौन करेगा। इसका मतलब बहुत सी ऐसी अकाल मृत्यु वाली पुरुष आत्माएं और कुछ स्त्री आत्मा जिनने आत्महत्या कर ली, किसी की हत्या हो गई, वह आत्माएं अपने भौतिकवादी सुख को प्राप्त करने के लिए ऐसी बाहर घूमने वाली, स्वतंत्र विचारधारा वाली, स्वतंत्र आचरण करने वाली, स्वच्छंदता प्रिय स्त्रियों के शरीर में वही आत्माएं घुस करके जिंदगी के मजे लेती है। मत मानो मेरी बात को और कष्ट भुगतते रहना। और जब ऐसी आत्मा शरीर में आ जाती है तो वह न तो दीपक लगाती और न अगरबत्ती लगाती, न मंदिर जाती, न कोई उपवास करती है, भगवान से उन्हें डर लगता है। तो आप देखना ऐसी बहुत सी हमारी माता बहनें हैं जो घर के अंदर कभी दीपक नहीं लगाती। आज के जमाने में तो मैंने बहुत से घरों को देखा उनके यहाँ दीपक ही नहीं लगता है।
अगरबत्ती नहीं लगती, कभी मैंने उनके हनुमान चालीसा बजते हुए नहीं सुना, कभी उन्हें हमें जय माता दी बोलते हुए नहीं सुना, और न कभी हमने उन्हें मंदिर जाते हुए देखा, और न मंदिर में उन्हें दर्शन करते हुए देखा। इसका मतलब ऐसी महिलाएं जो पूजा पाठ नहीं करती, हनुमान चालीसा आज भी उन्हें याद नहीं, बजरंग बाण उन्हें याद नहीं, शिव जी का एक मंत्र भी उन्हें याद नहीं, ना गायत्री मंत्र याद है, इसका मतलब वो प्रेत आत्मा ही उनके शरीर में रह करके बच्चे पैदा भी कर रही, शरीर का उपयोग कर रही है। ऐसी सभी व्यक्तियों से हम निवेदन करते हैं कि यदि किसी के ऊपर प्रेत लगा हुआ हो, किसी को चुड़ैल लगी हुई हो, किसी को पिशाच लगा हुआ हो, और ज्यादा दिन नहीं हुए हो, साल 2 साल 3 साल हुआ हो, ऐसे व्यक्ति देव राधा ट्रस्ट पे संपर्क कर सकते हैं। उनका प्रेत निकाला जा सकता है, उनका चुड़ैल निकाली जा सकती है, पिशाच निकाला जा सकता है। क्योंकि मर्ज जितना पुराना होता है वह उतना शक्तिशाली होता जाता है। अदृश्य शरीर की आत्माएं, किया कराया तंत्र मंत्र, ये जितना पुराना होता जाता है उतनी उनकी शक्ति बढ़ती जाती है, और कभी कभी तो मसान भेज दिया जाता है। तो जब मसान आता है तो वो 256 अदृश्य शक्तियों को साथ में लेकर के आता है। तो 256 अदृश्य शक्तियां यदि लग जाएगी किसी के ऊपर, तो उसे तो मानसिक रोग होना ही होना है। फिर हम कहते हैं कि साहब किसी का वहम होगा, कैसी खराब हो गई होगी मानसिक स्थिति, डॉक्टर को दिखाते हो सबसे पहले। बड़ी बड़ी आंखें हो जाती, लाल आंखें हो जाती, भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे बहुत से जिन जिन्नातों से भी मुलाकात हुई है। तो कोई भी हो जो परिवार इस प्रकार की ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, किराया कराया, नजर दोष, दूर, मूठ, मटकी, इनसे परेशान हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड अवश्य भेजें, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अवश्य भेजें, ताकि इलाज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, क्या इलाज होगा, वह लिखने में आसानी हो और कार्य करने में भी आसानी हो। जय माता दी।